स्वस्थ वृत्त में 348 पेज पे देखिए आप ऊपर से 3-4 पॉइंट छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखा है ना बीच में ध्यानात्मक आसन ऐसे करके बताया गया, तो ध्यानात्मक आसन हाईलाइट कर लीजिए। ध्यानात्मक आसन है हमारे सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन, स्वस्तिक और मुक्तासन। विश्रांति कर जो क्या करेंगे, रिलैक्सिंग जो पोज है वो होता है शवासन। फिर संवर्धनात्मक आसन होते हैं शेष अन्य, तो ध्यान लगाने वाले सिद्धासन, पद्म, भद्रासन, वज्रासन, स्वस्तिक और मुक्त। विश्रांति कर शवासन होता है और इसके अलावा संवर्धनात्मक आसन बाकी सारे होते हैं। फिर देखिए 2 पॉइंट छोड़ने के बाद लिखा है भोजनोपरांत किए जाने वाला एकमात्र आसन वज्रासन, हाईलाइट कर लीजिए। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वैसे सारे आसन बोलते हैं कि खाना खा के नहीं करने चाहिए आपको, लेकिन ओनली हमारा जो वज्रासन ऐसा है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, करते भी हैं और उसको। फिर देखिए इससे एक पॉइंट छोड़ के प्राणायाम हेतु श्रेष्ठ आसन सिद्धासन को हाईलाइट किया। प्राणायाम करने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ आसन है वो है सिद्धासन। प्राणायाम हेतु आवश्यक बंद को आपने हाईलाइट किया, जालंधर बंद। अगर किसी को प्राणायाम करना है तो उसके लिए बंद श्रेष्ठ है जालंधर और आसन श्रेष्ठ है सिद्धासन। फिर हमारा आता है जो प्राणायाम है उसमें पूरक, कुंभक और रेचक कितना होता है, 4, 1, 4 और 2। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक क्या होता है, जब आप इंस्पायरेशन करते हो, इंस्पायर किया आपने, जो श्वास है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो श्वास है वो अंदर की तरफ ली, उसको तो बोलते हैं पूरक करना। फिर उसको रोक के रखते हो, होल्ड करके रखते हो ब्रीथ को, उसको बोलते हैं कुंभक। फिर जो एयर है जो लंग्स में उसको बाहर निकालना, एक्सपायर करना, क्या कहलाता है, रेचन करना। तो इनका जो रेशियो है वो कितना होता है, 1, 4 और 2। नेक्स्ट आता है हमारा अवर प्राणायाम, मध्यम और उत्तम प्राणायाम में कैसे इनका रेशो होता है। तो अवर प्राणायाम में अगर आप पूरक 8 सेकंड तक कर रहे हो तो उसका 4 गुना कुंभक होना चाहिए, यानी 32, और उसका दुगुना होना चाहिए रेचक। तो 1-4-2 ये रेशो रहता है 1-4-2 का। तो अवर में 8, 32 और 16 सेकंड का। मध्यम प्राणायाम अगर हो तो पूरक कुंभक और रेचक का रेशो 16, 64 और 32 होता है। उत्तम में 32, 128 और 64 रेशो होता है। अग्निदीप्त प्राणायाम का अन्य नाम मलशोधक प्राणायाम भी है। प्राणायाम के भेद हमारे 3 होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, ये हमें पता है। कुंभक हाईलाइट कर लीजिए, 8 प्रकार का, 8 भेद होते हैं। 8 भेद को आपने हाईलाइट किया, कौन कौन से होते हैं, उज्जयी, सूर्य भेदी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, ब्राह्मी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 प्रकार का बोला गया है। फिर नेक्स्ट पेज पे देखिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ कुछ पॉइंट छोड़ने के बाद षट कर्म लिखा है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। षट कर्म कौन कौन से होते हैं, 6। नौली, धोती, बस्ती, नेति, कपाल भाती, त्राटक। और हाईलाइट कर लीजिए इन 6 कर्मों में प्रधान नौली को बोला, सबसे प्रधान नौली होता है। नौली क्या होता है, उदर की जो पेशियां होती है, मतलब मसल्स, उनको क्या करते हैं, वॉलंटरी उनको क्या करना है, संकुचित करना है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करना है। और फिर जब उद्यान बंद में नौली का अभ्यास कराया जाता है। नौली को सर्व रोगहर कहा, हाईलाइट कर लीजिए। नौली जो प्रोसीजर है उसको सर्व रोगहर कहा गया। फिर धोती क्या होता है, वस्त्र का भक्षण या कोष्ण जल से अमाशय का प्रक्षालन कराना। जैसे हम पंचकर्मा में वमन कराते हैं ना, ऐसे योग जो होता है, योग शास्त्र में धोती मतलब वॉमिटिंग कराते हैं, दोषों को बाहर निकाल रहे हैं। धोती 2 प्रकार की, वस्त्र धोती और जल धोती होती है। फिर उसके बाद देखिए गज करनी क्रिया को भी धोती कहते हैं, हाईलाइट कर लीजिए। गज करनी क्रिया भी धोती में ही समाहित है। ये जो हमारा योग है इसमें बस्ती 2 प्रकार की, पवन बस्ती और जल बस्ती होती है। नेति हमारी 2 प्रकार की, जल नेति और सूत्र नेति, हाईलाइट कर लीजिए। जल नेति और सूत्र नेति। इससे क्या होता है, ये नस्य की तरह काम करती है नेति वाला प्रोसीजर। फिर कपालभाति आता है और फिर त्राटक आता है। त्राटक क्या होता है, मतलब किसी एक चीज पर ध्यान लगाना है और उतना इसको देखते रहते हैं कि अश्रुपात, जब तक आंसू ना निकलने लग जाए इतनी देर देखना है, उसको बोलते हैं त्राटक। तो त्राटक 3 प्रकार का हाईलाइट किया, भेद ही हाईलाइट करने 3 होते हैं, अभ्यांतर, बाह्य और मध्य त्राटक।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, त्राटक अभ्यास का उत्तम काल रात्रि के 2 से 5 बजे के मध्य में। फिर हमारा आता है संप्रसाद, क्या होता है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन चारों से युक्त चित्त वृत्ति के समाधान को संप्रसाद। आगे देखिए निर्बीज समाधि की प्राप्ति के उपाय बोले गए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट पेज पे आप आइए, लिखा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारे अष्टांग योग है, 8 अंग कौन से हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें जो पहले 5 हैं, ये फर्स्ट लाइन में लिखे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको बहिरंग हाईलाइट कर लीजिए, बहिरंग कहा जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग, ये आपने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद जो प्रत्याहार ये हमारा होता है, ये अंतरंग और बहिरंग के बीच की कड़ी बोला गया। प्रत्याहार के 5 भेद हैं, धारणा के 5, समाधि 2 प्रकार की। फिर षट चक्र होते हैं, चक्र 6 कौन से, मूलाधार चक्र। तो इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। मूलाधार चक्र जो होता है वो जननांग और गुदा के बीच में होता है। स्वादिष्ठान जो चक्र है वो जननांग के मूल पर। मणिपुर चक्र होता है नाभि पे। अनाहत चक्र हाईलाइट कर लीजिए, हृदय में होता है, हृदय प्रदेश पर अनाहत चक्र। विशुद्ध चक्र होता है गले के मूल पर। आज्ञा चक्र जो होता है ललाट पर, भ्रू के मध्य में। ठीक है। स्थपनी जो मर्म होता है ना हमारा, जहाँ पे जो तिलक करते हैं हम, तो उसको आज्ञा चक्र वहां पे होता है। आज्ञा चक्र के ऊपर मानस चक्र, मानस चक्र के ऊपर सोम, और सोम चक्र के सहस्त्रार चक्र भी मानते हैं कई। नेक्स्ट है ईडा। ईडा को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, हाईलाइट कर लीजिए, वाम नासा रंध्र में होती है। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है हमारा, उस पे होती है ईडा यानी चंद्र नाड़ी, और राइट वाले में पिंगला यानी सूर्य नाड़ी होती है। सूर्य की गर्मी से सब चीजें मेल्ट हो जाती है ना, पिंगल जाती है, तो पिंगला बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और वो राइट साइड में होती है। ईडा जो होती है वो चंद्र नाड़ी और वाम रंध्र में होती है। फिर आपको ये हाईलाइट करने हैं मुद्राएं कितनी होती है। तो मुद्रा होती हैं 12, महामुद्रा होती हैं 10, और बंद होते हैं 3। मुद्रा 12, महामुद्रा 10, बंद होते हैं 3। और राइट में देखिए क्या लिखा है, श्रेष्ठ आसन हाईलाइट कर लीजिए, सिद्ध आसन। श्रेष्ठ आसन होता है सिद्ध आसन। श्रेष्ठ प्राणायाम कुंभक होता है। श्रेष्ठ मुद्रा खेचरी मुद्रा, और श्रेष्ठ लय नाद लय को बोला गया है। फिर हमारे बंद बोले गए 3 कौन कौन से होते हैं। मूल बंद होता है एक, एक जालंधर बंद होता है, जालंधर बंद हाईलाइट किया आपने। और सेकंड पॉइंट देखिए, यह बंद प्राणायाम हेतु, प्राणायाम जब करते हैं तो जालंधर बंद लगाया जाता है। फिर है उड्डयन बंद। उड्डयन जब नौली अभ्यास करते हैं ना, जो षटकर्म देखे हमने, नौली के टाइम पे उड्डयन बंद जो वो लगाया जाता है। प्राकृत उपायों का प्रथमतः वर्णन विटसेट प्रिस्निज ने किया, हाईलाइट कर लीजिए। जो नेचुरोपैथी है ना, हम पढ़ते हैं, नेचुरोपैथी का सबसे पहले वर्णन प्रिस्निज ने किया, हाईलाइट किया। जो जल चिकित्सा है, हाइड्रोथेरेपी, हाईलाइट किया, उसके जनन कौन है, लुई कुन है। हाइड्रोथेरेपी के जनक है लुई कुने। बाकी नेचुरोपैथी सबसे पहले विंसेंट जो प्रिस्निज है उन्होंने बताई। और हाईलाइट कर लीजिए प्राकृत जीवन की ओर, ये जो बुक है इसके राइटर हैं एडोल्फ जस्ट। एडोल्फ जस्ट आपने हाईलाइट किया। फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे अग्नि विकार है, उदर, प्लीहा, ये यकृत रोग, उनके शमन के लिए पीली मृतिका का यूज किया जाता है। मतलब अब मिट्टी से चिकित्सा कर रहे हैं ना, नेचुरोपैथी में क्या करते हैं, जो नेचुरल चीजें हैं उस तरीके से रोगों को रोका जाता है या फिर ट्रीटमेंट भी किया जाता है। लेकिन मतलब मेडिसिन कोई यूज नहीं करे, तो बोलते हैं मिट्टी का यूज करते हैं अगर कोई अग्नि विकार है, उदर, प्लीहा, इनके विकार हैं उसके लिए। मस्तिष्क के विकारों में श्वेत मृत्तिका श्रेष्ठ है। विष या त्वग विकारों में कृष्ण मृत्तिका। उदरशूल, आम, वात, पक्षवद, इनके लिए लाल मृत्तिका। और नदी की जो बालू मृत्तिका का प्रयोग सर्वत्र किया जा सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो आज हमारा जो ये स्वस्थ वृत्त है, इसमें 350 पेज नंबर तक हमने पढ़ा।